आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि फलदार पेड़ झुका करते हैं, फल के बोझ से झुक जाते हैं, और जो ठूंठ होते हैं जिन पर कुछ नहीं लगता, अनयील्डिंग एडामेंट, वो कुछ नहीं देते। अर्थात जो झुकते नहीं हैं वो ठूंठ होते हैं। तो दोस्तों, भगवान के गुणों को गाने के लिए आप सभी को चाहिए कि बैठ अकेला दो घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर हो गाफिल झाड़ू रोज लगाया कर। अब दोस्तों, कई लोग इसी बात पर झगड़ा कर लेंगे कि झाड़ू लगाना हमारा काम नहीं है, हम उस जाति में नहीं हैं कि हम झाड़ू लगाया करें। तो दोस्तों, ये क्या बोलता है? ये घमंड बोलता है। घमंड जो है मोक्ष में हमें सहायक नहीं होता, इसलिए हमें घमंड को थूकना पड़ेगा, घमंड को छोड़ना पड़ेगा। प्रातः समय में उठ करके सत्संगत में जाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर हो गाफिल झाड़ू रोज लगाया कर। आगे क्या कहते हैं? सोवत में तो रैन गुजारी, करता दिन भर पाप रहा। सारी रात तो सोने में गुजार दी और दिन भर पाप करता रहा। इसी तरह बर्बाद तू प्राणी, करता अपने आप रहा, अपने मन की करता रहा। नर्तन के घोले, नर्तन के चोले का पाला, बच्चा बाला खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन के चोले का पाला, बच्चा बाला खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, पास तेरे है दुनिया कोई, तैने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। सबसे पहले पूछ कर फिर रोटी को खाया कर। देखे क्या उस सच्चे गुरु की वाणी का उन्हें ज्ञान दिया। मूर्ख मन में चेतन कर तू, कितनों का कल्याण किया। सब कर्मों को छोड़कर भगवान के गुण गाया कर, सब कर्मों को छोड़कर सत्संग में जाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी तू आत्मा के गुण गाया कर। दोस्तों, इन सभी पंक्तियों का अर्थ यही आता है कि उस परमपिता परमात्मा को सारे घमंड को छोड़कर उसको याद किया कर। सुबह शाम सत्संग में जाना भी इसी का एक उदाहरण है। अगर आप सत्संगति करोगे तो उसके गुणों में, उसके रंग में रंगे रहोगे। तो दोस्तों, परमपिता परमात्मा हमसे आकर ये नहीं कहेगा कि तू भक्ति कर। हमें अपने जीवन को सफल करना है, हम किस तरह अपने जीवन को सुधार सकते हैं, यह सब हम ही को देखना है। मानव योनि, मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि है। हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, हमने क्या करना है वो हमको देखना है, अपने आप देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, किसी तरह का काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे हमारे शत्रु हैं। माया है, माया में फंस जाओगे तो बस फिर काम खराब है। माया से दूर रहोगे तो हो सकता है कि आप अच्छे रास्ते पर निकल जाएं। दोस्तों, यह छोटी सी रचना मेरे सामने आ गई। सत्संग भजन माला तो एक छोटी सी पुस्तिका है, मैंने सोचा कि आपको कुछ पंक्तियां इसकी सुना दूं। इसका अर्थ तो बहुत सिंपल है, साधारण है, आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों भक्तों को जरूर भेजना। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स अनिवार्य हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे।
जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।